वेल लास्ट टाइम मैं ये सेम ट्यूटोरियल बना रहा था, तभी मेरा पीसी बंद हो चुका था। इस बार नहीं होगा। क्या ये डेगिरी करना है? Hey guys, welcome back to the brand new episode of the Indian Filmmaker and I hope you guys are doing absolutely fine. Well, आज का जो ये वीडियो है ये मैं एक महीने पहले डालना चाहता था बट मेरा पीसी बंद हो चुका था एंड बहुत सारे सीन्स हो गए, तो मैंने सोचा आई कंटिन्यू माई वीडियोज़ फ्रॉम देयर, क्योंकि मैंने पूरा एक अगस्त मंथ के लिए लाइनअप रेडी करके रखा था। सो वो सारे वीडियोज़ अभी आने वाले हैं, मज़ा आने वाला है। सो लेट्स गेट राइट इनटू टुडेज वीडियोस टॉपिक विच इज़ अ पावर ऑफ द रॉ इमेज। अभी रॉ इमेज आप लोग पूछोगे कि रॉ इमेज में मैं क्यों शूट करूँ। बेसिकली अगर आप एक DSLR या फिर मिररलेस कैमरा यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि एक रॉ इमेज क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा। सो गाइस, रॉ इमेज बेसिकली क्या होती है कि आपका जो कैमरा है उसका जो सेंसर होता है उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन वो फोटोग्राफ खींचते वक्त वो सेंसर अब्जॉर्ब करता है वो सारी उस रॉ इमेज में पैक्ड होती है। सो आपको सारे टाइनीएस्ट डिटेल्स आपको आपका सेंसर जो है वो कैप्चर करता है, वो आपको देता है। अनलाइक अ JPEG इमेज, अगर आप एक JPEG इमेज की फाइल साइज को भी अगर रॉ इमेज की फाइल साइज के साथ कंपेयर करेंगे तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक 15 to 20 MB का डिफरेंस होता है। अभी एक JPEG फाइल अगर आप देखोगे तो इट इज ऑब्वियसली प्रोसेस्ड बाय योर कैमरा। आपको सारी डिटेल्स आपका कैमरा नहीं दे रहा है, इट इज गोना प्रोसेस एंड दैट सॉफ्टवेयर जो भी कैमरा के अंदर होता है इट विल प्रोसेस दैट इमेज एंड आपको एक JPEG इमेज मिलती है विच इज समवॉट अराउंड 5 to 8 या 5 to 10 MB के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से साइज में उसको शूट कर रहे हो, लार्ज, मीडियम, स्मॉल फॉर्मेट, whatever. But on the other part, अगर आप एक raw image की फाइल साइज को कंपेयर करोगे तो एक raw image will be more than 20 MBs. Obviously, that's a given. I mean, मेरे कैमरा में goes around 25 to 30 MBs की एक इमेज होती है, एक रॉ इमेज। तो उसमें आपको बहुत सारा डेटा मिलता है एंड अभी आप पूछोगे कि यार इसका फ़ायदा क्या है। सो रॉ इमेज क्लिक करने का फ़ायदा क्या होता है ये आज हम लोग देखेंगे इस ट्यूटोरियल में, बिकॉज पोस्ट प्रोडक्शन में आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिलता है आपके रॉ इमेज पे एंड यू हैव टू यूज़ इट क्लेवरली। एंड वैसे भी अभी रॉ इमेज ये लिमिटेड नहीं है ओनली टू द मिररलेस और DSLR कैमरास, ये आप अपने फ़ोन्स में भी शूट कर सकते हैं। आई मीन हाई एंड फ्लैगशिप फ़ोन्स में रॉ इमेज शूट करने का ऑप्शन होता है, बट विच इज़ ऑब्वियसली नॉट एज ग्रेट एज द मिररलेस और DSLR कैमरा। नथिंग कैन compare and beat that. So abhi let's directly dive into my PC and let's start with the editing process. I mean the post production process of a raw image कि उसको कैसे edit करते हैं। Let's just go and do it. So guys, जो image हम लोग अभी example के लिए हम लोग लेने वाले हैं which was shot in a very low light condition and ये मैंने shoot ऐसे तरीके से की थी कि मैंने settings जो है वो मैंने एकदम perfectly ज़ीरो पे उसको एक्सपोजर कॉम्पनसेशन जो होता है वो एकदम ज़ीरो पे मैंने रखा हुआ था। सो अभी जिसमें हम लोग ये फ़ोटो को एडिट करने वाले, इट इज़ गोइंग टू बी फोटोशॉप एंड फोटोशॉप में एक फ्री प्लगइन होता है। आप लोग डायरेक्टली उसको इफ़ यू हैव फोटोशॉप तो आप अडोबी के वेबसाइट पे जाके यू कैन जस्ट डाउनलोड दैट प्लगइन विच इज़ नेम्ड कैमरा रॉ एंड इट्स वेरी ईजी। तो उसमें आप रॉ फाइल्स को एडिट कर सकते हो। वैसे आप ये सेम फ़ोटो को अगर लाइटरूम में भी आपको एडिट करना है तो आप कर सकते हो। रॉ इमेजेस लाइटरूम में भी एडिट होती हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे नहीं होती, बट अभी फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल आई एम गोइंग टू डू इट इन फोटोशॉप बिकॉज फोटोशॉप ट्यूटोरियल मैंने बनाया नहीं है ऐसे आज तक कभी, तो आई जस्ट थॉट कि इसमें करके दिखाता हूँ मैं आपको। एग्जैक्टली सेम नहीं रहती है लाइटरूम में, इट विल बी डिफरेंट, बट या आप कर सकते हो। एंड अभी अगर हम लोग देखें, अभी ये मेरी JPEG फाइल है, इसकी जो डिटेल्स है अगर हम देखें ध्यान से तो ये वाली जो फाइल है बेसिकली इसकी साइज़ देखो, इट इज़ जस्ट 3.87 MB एंड अगर हम लोग रॉ इमेज को अगर हम देखेंगे इट इज़ 46.8 MB। तो रॉ इमेज में बहुत ज़्यादा डेटा होता है विच इज़ फॉर श्योर अभी आपको पता चल ही गया होगा। सो गाइस, आप इसको अपनी जो ये फ़ोटो है इसको आप डायरेक्टली फोटोशॉप के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो विच इज़ अ वेरी सिंपल स्टेप। सो गाइस, फोटोशॉप डायरेक्टली इस फाइल को रीड करेगा एंड इट विल ओपन दिस इन कैमरा रॉ बिकॉज इट इज़ अ रॉ इमेज।
So yeah, this is my actual photo which we clicked at a very neutral exposure. The exposure is 1/50th of a second, aperture is f4 and the ISO is 1250 and it was shot on my 1635 lens. अभी raw image में there's nothing processed, तो इसके लिए ये पूरी flat लग रही है and it's very easy. अभी process is very easy guys. So first I start with the highlights. अभी हाईलाइट्स को मैं पूरी तरीके से डिक्रीज करता हूँ बिकॉज उस दिन बहुत ज़्यादा अमेजिंग स्काई थी एंड आई रियली वॉन्ट माई स्काई टू पॉप आउट रियली वेल इन दिस पिक्चर. सो या एंड शैडोज़ को मैं पूरा ऊपर ले लेता हूँ एंड शैडोज़ को ऊपर लेते ही अभी ये 2 स्टेप्स करने के बाद ही ये इमेज इतनी अच्छी लगने लग गई है कि माई गुडनेस, मतलब हम लोग ने कुछ ज़्यादा ऐसे मैनिपुलेशन किया नहीं है. सो इट इज़ लुकिंग रियली गुड. एंड अभी नेक्स्ट स्टेप इज़ द वाइट्स. अभी वाइट्स को मैं ऑल्ट दबा के रखता हूँ कीबोर्ड पे एंड देन आई इंक्रीज दी वाइट्स धीरे धीरे करके. एंड उधर हिस्टोग्राम में यू कैन सी कि वाइट्स का जो वैल्यू है द राइट साइड दैट्स द स्मॉल ट्रायंगल, तो वो ट्रायंगल अभी रेड हुआ है एंड ये वाइट हो गया. सो बेसिकली ये रीडिंग होती है कि आपकी वाइट की वैल्यूज़ बहुत अच्छी है, बट ये सॉफ्टवेयर के हिसाब से अगर आप जाओगे तो हर इमेज में इट्स नॉट गोना वर्क. सो अभी ये देख रहे हो आप बहुत ज़्यादा ही ऐसे ओवर एक्सपोज दिख रहा है. सो आई डोंट रियली वांट दैट. तो मैं इसको Ctrl Z एंड देन आई इंक्रीज इट अकॉर्डिंग टू आई लाइक, मतलब ऑल्ट में नहीं दबाऊंगा अभी एंड आई जस्ट इंक्रीज इट जब तक मुझे पसंद नहीं आती. सो या आई मीन 55 इज़ गुड फॉर मी. सो ब्लैक्स को मैं -20 रखूँगा. क्लैरिटी को आई बूस्ट इट अप टिल 30. कभी कभी मैं 50 तक इसको बूस्ट करता हूँ बट कभी कभी ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे ग्रंजी लगने लगता है. सो आई डोंट रियली लाइक दैट, मतलब ये ऐसे बहुत ज़्यादा ग्रंजी हो जाता है. सो आई डोंट रियली लाइक दैट. तो मैं इसको अभी 30 पे ही रखूँगा. डीहेज का ये जो ऑप्शन है दिस इज़ रियली ग्रेट, आप कर सकते हो. तो इससे जो है ब्लैक्स की वैल्यूज़ थोड़ी बढ़ती है बट ये इमेज के हिसाब से आई फील इसको मैं सिर्फ 12 तक रखूँगा. एंड वाइब्रेंस ऑब्वियसली आप बढ़ा सकते हो. आई बूस्ट इट अप टिल 30 बिकॉज दैट इज़ माई प्रेफरेंस. आपको जैसा चाहिए आप 20 भी रख सकते हो. एक्चुअली 20 ऑल्सो लुक्स गुड, इट डज नॉट लुक रियली ऐसा पॉपिंग आउट. एंड सैचुरेशन 10 एंड आई डोंट थिंक सैचुरेशन की 10 की भी ज़रूरत है यहाँ पे. आई जस्ट विल कीप इट टिल 4. दैट्स इनफ फॉर मी. एंड अभी एक्सपोजर वाइज ये मुझे थोड़ा सा इसको इंक्रीज करना है. सो आई डू इट 0.2. कॉन्ट्रास्ट आई कीप 10. सो वी आर नॉट डन येट. ये हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ बेसिक सेटिंग्स करी है गाइज. हम लोग ने इसमें ज़्यादा कुछ मैनिपुलेशन नहीं किया हुआ है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक राइट नाउ एंड आई एम रियली हैप्पी हाउ इट हैज़ टर्न्ड आउट टू बी. वाइट बैलेंस में इसका बिल्कुल नहीं चेंज करने वाला हूँ बिकॉज ये गोल्डन आवर इतना अमेजिंग था उस दिन. ये पिंक स्काई एंड दिस ब्यूटीफुल गोल्डन आवर सनसेट वाली लाइट यार अमेजिंग. मतलब मैं वाइट बैलेंस को मैनिपुलेट करना ही नहीं चाहता. आपको चाहिए तो आप कर सकते हो बेसिकली बट यार फिर वो एकदम फेक वाला टोन मुझे नहीं अच्छा लगता है. दिस लुक्स लाइक अ ब्लैक पैंथर मूवी के अंदर आ गया हूँ मैं रियलिस्टिक कलर्स रखना ही बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ. दैट इज़ माई स्टाइल. आई डोंट नो, आप लोगों को मैनिपुलेशन करना है देन यू कैन डू इट. नो सच कंपल्शंस देयर. सो नेक्स्ट हम लोग ये वाले टैब में आएंगे विच इज़ द टोन कर्व टैब. सो यहाँ पे भी आप थोड़ी बहुत अपनी जो मैनिपुलेशंस है थोड़ी बहुत जो अपनी सेटिंग्स है हाइलाइट्स के साथ तो आप सेट कर सकते हो. यूजुअली मैं हाइलाइट्स बेसिक सेटिंग्स में कम करता हूँ. यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसको इंक्रीज कर देता हूँ तो उससे क्या होता है द इमेज लुक्स रियली नेचुरल बिकॉज इट डज नॉट लुक कि ये बहुत ज़्यादा फोर्स्ड है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड नहीं लगेगी. लाइक इफ यू सी नाउ आई विल डू इट 30 सो इट लुक्स अ नेचुरल ग्लो. लाइट्स जो है ये थोड़ी सी मैं बढ़ा दूंगा ताकि वो इमेज ज़्यादा ऐसी फेक ना लगे. एंड बेसिकली एडिट के बाद आपकी इमेज कभी एडिटेड लगनी नहीं चाहिए. ये मेरा अप्रोच होता है बिकॉज सी रॉ इमेज आप लोग खींच रहे हो दैट इज़ ग्रेट बट उसको इतना मैनिपुलेट मत करो कि वो ऐसा लगे कि अरे ये एडिटेड फोटो है बे. सो एडिट आपका कभी दिखना नहीं चाहिए. इट शुड लुक रियली नेचुरल. अगर आपका एडिट ऐसा समझ के आ रहा है देन इट इज़ डेथ ऑफ फोटोशॉप बेसिकली.
डेथ ऑफ दैट इमेज. अगर एडिट में वो बहुत ज़्यादा अजीब दिख रहा है एंड इट्स नॉट लुकिंग नेचुरल, तो इट्स बेसिकली द डेथ ऑफ योर इमेज. सो यहाँ पे बेसिक जो हाईलाइट्स एंड शैडोज एंड डार्क्स लाइट्स ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो. आई डोंट रियली वांट टू डू एनीथिंग विद द डार्क्स एज वेल, तो मैं इसको 6 पे ही रखूँगा. तो नेक्स्ट इज़ द डिटेल्स ऑप्शन. तो यहाँ पे मैं डिटेल्स में शार्पनेस की जो अमाउंट है उसको 75 करूँगा एंड देन द लुमिनेंस जो है मैं उसको 25 करूँगा. एंड कलर स्मूथनेस वगैरह अगर आपको थोड़ा बहुत इसमें एक्सप्लोर करना है देन आप देख सकते हो कि इससे क्या होता है. बेसिकली आई डोंट डू एनीथिंग विद दिस ऑप्शन एट ऑल. मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ. नॉइज़ रिडक्शन में लुमिनेंस को ही सिर्फ मैं बढ़ाता हूँ 25. सो या दैट्स हाउ आई डू इट. लुमिनेंस डिटेल्स को भी आप थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं बट डोंट रियली नीड इन दिस इमेज. यहाँ पे भी आप जैसे कि मैंने कहा कोई फोटोज़ में मैं थोड़ा सा यहाँ पे कलर ह्यू सैचुरेशन एंड लुमिनेंस में मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेट करता हूँ. बट इस स्पेसिफिक इमेज में आई डोंट थिंक आई रियली नीड इट बिकॉज दिस लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग टू मी. बट आप यहाँ पे अपने जो भी वैल्यूज़ है आप उसको चेंज कर सकते हैं. जैसे ये येलो है तो आई डोंट रियली वांट दैट येलो, देन आई डिक्रीज इट टू मेक इट ऑरेंज. या फिर ये जो मैजेंटा है I can just manipulate that magenta as well. See, this is basic stuff जो सभी लोग करते हैं manipulation, but I don't really do it. I don't really like it, so I'll keep it real. So yeah, we'll move on to the next part, which is the split toning. Split toning की भी मुझे इसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है because I am getting the perfect light. Basically आप यहाँ पे highlights के अंदर के चीज़ों को बदल सकते हैं and shadows के अंदर की colors को बदल सकते हैं. That's it. So yeah, this is more important. Lens corrections, I always use this option. I tick on this box of remove chromatic aberration and इससे क्या होता है जो basically कभी कभी लाइट जो है सेंसर या फिर लेंस पे जब भी गिरती है तो it kind of creates a ऐसा प्रिज्म इफेक्ट होता है. तो वो कहीं पे भी होता है तो वो निकल जाता है and your image looks good. And enable profile corrections अगर हम करें तो या इसमें वो विग्नेटिंग निकल जाता है. विग्नेटिंग व्हाटएवर यू कॉल इट वो निकल जाता है. एंड डिस्टॉर्शन जो होता है आपकी लेंस में नेचुरल वो निकल जाता है. एंड आई रियली लाइक दिस, तो मैं आई एम गोना कीप इट लाइक दिस. बट विग्नेट जो है ये मुझे पसंद नहीं है, सो आई एम गोना डिक्रीज दैट वैल्यू अगेन टू 0. सो सी व्हाट हैपन्स. सिर्फ हमारी जो लेंस करेक्शन है जो डिस्टॉर्शन है वो निकल चुका है इमेज में से. समटाइम्स आई प्रेफर द डिस्टॉर्शन एज वेल. कभी कभी मुझे नहीं चाहिए होता है तो आई रिमूव इट. तो इस इमेज में आई एम गोना रिमूव इट. सो दैट इज हाउ आई डू इट. ग्रेन इफेक्ट आप डाल सकते हो अगर आपको चाहिए. ऐसे एक फिल्म ग्रेन इफेक्ट आएगा. इफ़ यू क्लोजली सी इट, सी देयर इज अ ग्रेनी इफेक्ट कमिंग, बट आई डोंट रियली वांट दैट इफेक्ट इन दिस पिक्चर, सो मैं नहीं रखूँगा उसको. सो या दैट्स बेसिकली इट व्हाट यू कैन डू हियर. तो ये मेरी इमेज अभी हो चुकी है एंड मुझे स्काई में कहीं पे ऐसे मेरे लेंस में या फिर सेंसर में कोई डस्ट नहीं है, कोई स्पॉट्स नहीं है, कुछ ऐसा विजिबल नहीं है इसमें. सो आई एम नॉट गोना डू एनी लाइक स्पॉट रिमूवल एंड स्टफ. सो या दिस इज़ व्हाट वी गेट आफ्टर दिस. सो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप ओपन इमेज पे क्लिक करो. देन व्हाट विल हैपन इज Photoshop will open your image directly in Photoshop. कैमरा रॉ से अभी हम डायरेक्टली Photoshop में आए हैं. एंड अगर आपको बेसिकली यहाँ पे कुछ और मैनिपुलेशन वगैरह करना होता है, जैसे कि अभी आपको स्काई रिप्लेसमेंट वगैरह करना होगा कभी आपके इन फ्यूचर, आपके पास ऐसी स्काई नहीं है, देन यू कैन डू इट. ऑल द गुड स्टफ जो Photoshop में आप करते हो, बेसिकली लाइटरूम से आप एक्सपोर्ट करते हो एंड देन यू इम्पोर्ट इट, या फिर लाइटरूम से आप डायरेक्टली इसमें एक्सपोर्ट करते हो. तो 2 सॉफ्टवेयर चलते हैं एट द सेम टाइम. सो या इसमें वो एक आपका वो जो स्ट्रगल है या फिर आपका पीसी अगर लैग होता है एंड स्टफ तो वो बच जाता है. सो या दैट्स प्रीटी मच इट गाइस. सो आई विल शो यू द बिफोर एंड आफ्टर ऑफ दिस इमेज. This is the power of a raw image guys. I hope you enjoyed watching this video, and if you did then please make sure that you hit that like button, share this video with your friends and subscribe to the Indian Filmmaker if you haven't, and I'll see you guys in the next one. Until then, escape the ordinary. Guys,
subscribe. We are really close to 9,000 subscribers and really close to 10,000 subscribers as well. So please show your support, guys. Yeah, that'll help me. Thank you so much. Thank you so much. Last time भी same situation and आज भी same situation.